भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जितने पवित्र भाव रखेंगे, भावनाओं से भगवान के पंच कल्याणक होते हैं। तो मेरे नियमों का पालन करोगे, स्टेज पे अनावश्यक दौड़ तो नहीं लगाओगे, नहीं लगाना, फिर क्या होगा वो तुम जानना, है ना। जिसे बुलाया जाए वही आएगा, कार्यकर्ताओं को बुलाया जाए वही आएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल डिसिप्लिन बना करके रखना। सारे देश में जिन शरणम मीडिया से ये प्रोग्राम लाइव होगा, 10 लाख सब्सक्राइबर्स को देखते हैं जिन शरणम मीडिया को। तो एक बात बताओ, कमेटी कहाँ है? खड़ी हो जाए। पंच कल्याणक समिति, नागफणी समिति, बिच्छीवाड़ा समिति कहाँ है? बस 1 2। हाँ, तुम लोग चाहते हो कि बड़ा राजन कहाँ है? तुम लोग चाहते हो कि पंच कल्याणक अच्छे से संपन्न हो? बोलो हाँ या ना। ये यहाँ पर अच्छे से होना चाहिए। तो मुझे गुस्सा तो नहीं दिलाओगे? 3 लोगों को गुस्सा नहीं दिलाना, ध्यान रखना। किसको? प्रतिष्ठाचार्य, वो यदि शांत रहेंगे तो मंत्रोच्चार अच्छा होगा। दूसरा धर्माचार्य, और तीसरा मुख्य यजमान सौधर्म इंद्र। इन तीनों से प्रतिष्ठा होती है, ध्यान रखना। 3 व्हीलर देखा है? इसमें 1 पहिया आगे होता और 2 पहिया पीछे होते। आगे का पहिया धर्माचार्य का है, 1 प्रतिष्ठाचार्य का है और 1 यजमान का है। 3 में से 1 पहिया भी डिस्टर्ब हो गया तो 3 व्हीलर चलने वाला नहीं है, ध्यान रखना है। तो हमें इन तीनों को बहुत आनंदित रखना है, प्रसन्न चित्त रखना है। बाकी इंद्र भी, नहीं तो तुम सोचो कि हम क्या 3 व्हीलर पर बैठने वाले हैं क्या? नहीं, तुम लोग भी बिल्कुल पवित्र भाव रखो। माता पिता आदि प्रतिष्ठा ग्रंथों में 3 लोगों से भी पंच कल्याणक हो जाते हैं। प्रतिष्ठाचार्य, धर्माचार्य और यजमान। मुख्य यजमान इसके सौधर्मेंद्र रहेंगे। हर क्रिया उनके द्वारा संपन्न होगी। सारे इंद्राणी ध्यान रखें, पंडित जी जो समय देंगे उसी समय पर उपस्थित हो रहा। आप लेट होगे तो कार्यक्रम लेट होगा। और पंडित जी को मैं निर्देश करूंगा कि यदि मुख्य यजमान समय पर आ जाए, अपने को क्रिया शुरू कर देना है। तो मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं कि आपकी यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा सानंद संपन्न हो, देवों के द्वारा अतिशय हो, जिन शासन की प्रभाव ना हो, सबके पवित्र भाव बने रहें, ऐसा मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सबका नाम ख्याति यश वृद्धि हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो। सम्यक्त के साथ आप यहाँ पर बैठें और अपने जीवन का कल्याण करें। मुनियों के लिए कहा है कि कहीं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है और मुनि आसपास हैं तो उसे बिना बुलाए भी पंच कल्याणक में जाना चाहिए। जब हम पंच कल्याणक में बिना बुलाए आ सकते हैं तो तुम ये मत देखना कि हमें पत्रिका नहीं दी, हमारा नाम नहीं बोला, हमें बुलाया नहीं। प्रतिष्ठा किसकी है? पार्श्वनाथ भगवान की। मंगलमय करें। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोलो महावीर भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूजय लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे। 9 बार नमो। कल से सब कार्यक्रम टाइम से होंगे। 9 बजे प्रवचन होगा, उसके पहले पूर्व क्रियाएं सब चलेंगी। करेक्ट 9 बजे कल से प्रवचन। बोली परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव ने महानगरों से इस नागफणी क्षेत्र पंच कल्याणक की सहमति इसीलिए प्रदान की कि जिन शरणम में भी मूल नायक वहाँ पार्श्वनाथ भगवान, और यहाँ हमारे इस पूरे क्षेत्र का ही नहीं वरन मैं कहता हूँ भारत प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र यह नागफणी पार्श्वनाथ, जहाँ एक संवेश शिखर की रचना की गई है और यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होगा। अभी पूज्य गुरुदेव ने एक संकेत दिया है, जो
सभी पात्र ही नहीं वरन समाज के सभी प्रतिनिधि इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई बहुत बड़ी नियमावली नहीं है। बहुत से पात्र ऐसे हैं जो पहले भी इंद्र आदि बन चुके हैं। ऐसी कोई कठिन नियमावली नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान देना, बिच्छीवाड़ा और आसपास क्षेत्र के जितने भी जैन साधर्मी हैं वे कान खोल के सुन लें। दिनांक 10 से लेकर 15 तक अनिवार्यतः सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, चाहे वो पात्र बने हों या न बने हों। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दें। बाकी जो इंद्रों की नियमावली है वो भी प्रस्तुत की जाएगी, और 5 दिन यदि कर लोगे पालन तो कोई प्राण निकल जाने वाले नहीं है। अपन घर पे भी संकेत दे सकते हैं। बाकी जिसको जो करना हो वो जाने, उसका काम जाने। अपना कर्तव्य है अपन घर में बच्चों को भी संकेत दे दें कि ये 5 दिन हमारे लिए परम आराधना के पवित्र दिन हैं। और इन दिनों में देखिए, अभी पूज्य गुरुदेव ने संकेत दिया, जितना हम अपने विचारों की शुद्धि रखेंगे। अभी गुरुदेव ने तो यहाँ तक कह दिया, हालांकि एक कहावत है, घर का जोगी जोगना अन्य गांव का सिद्ध। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि मेरा सबसे इतना लगाव है, आज का नहीं, बच्चे बच्चे से लगाव है। और वो बात नहीं है कि आप नहीं मानते हो, बिल्कुल अक्षरशः पालना करते हो। लेकिन यहाँ जैसी व्यवस्था है, इंद्र इंद्राणी उसके रूप में यहाँ जो भी आसन लगेगा, शेष हमारे जो भी पात्र हैं वो वहाँ रहेंगे, पूरी व्यवस्था रहेगी। लेकिन हम सोचे कि हम तो सब मर्जी आए जब आ जाएं चले जाएं, तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। वाड़ी बिखरी पार्श्वनाथ की नगरी में, हाँ। चलिए सानू भाई, देखिए एक सूचना, मैं उमेश जैन भिंड नाटककार हूं, इसलिए आप सभी सुन लें। जितने भी इंद्र मंच पर बैठे हैं, शाम को स्वधर्म सभा लगेगी, स्वधर्म इंद्र की सभा लगेगी। इंद्रों को ड्रेस यहीं से मिलेगी, इंद्राणियां घर से तैयार होकर आएंगी। इंद्रों को ड्रेस यहीं से मिलेगी और इंद्राणियां घर से तैयार होकर आएंगी। शाम को पूरी सुधर्म सभा लगेगी यहाँ पर। ओम राम नमो अरहंताणम राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। तर्जनी मिलाएं। ओम रिम नमो सिद्धाणम रिम तर्जनीभ्याम नमः। मध्यमा मिलाएं। ओम रूम नमो आयर्याणम रोम मध्यमाभ्याम नमः। अनामिका मिलाएं। ओम रोम नमो वज्रायणम रोम अनामिकाभ्याम नमः। अब छोटी उंगली। ओम रह नमो लोये सवसावणम रह कनिष्ठकाभ्याम नमः। सरसों पुष्प दो मेरे को। अब हथेली खुलेंगे। ओम राम रिम रूम रोम रह करतलाभ्याम नमः। देखिए हाथ में जो रेखाएं बनी हैं, जब हथेली खोलते हैं तो सिद्ध शिला का आकार बनता है। आप कहते हो मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ तो आया, तुम्हारा नाम लेने से कर्म रेखा बदलती है। तो ये भाग्य की रेखाएं बदल जाए, क्या बड़ी बात है। और बदलती हैं, तय बात है। मस्तक झुकाएंगे। ओम राम रिम रूम रोम कर पृष्ठाभ्याम नमः। अब अपना सीधा हाथ मस्तक पर रखेंगे। ओम राम बोलो। ओम राम नमो अरहंताणम राम मम शीर्षम। सुधीर जी आप भी करो, फायदा होगा। मम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा। ये सुरक्षित है ना, तो सारा शरीर काम करेगा। और एक वेन दब गई, हाथ है लेकिन हाथ इधर से इधर नहीं आता है। मुख के पास हाथ रखेंगे।
ओम रिम नमो सिद्धाणम रिम मम वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा। ये नियम कहता है जिनेंद्र भगवान की महिमा के अतिरिक्त कोई व्यर्थ की चर्चा नहीं करूंगा। और वही सारांश है संसार में सबकी, अरे क्या है, तुमको भी कहना पड़ेगा क्या, संसार में सबकी चिंता करते करते बुढ़ापा आ गया। अपने खुद की चिंता करें और कोई सारांश उसमें नहीं है। अब लेफ्ट हैंड की तरफ हार्ट को स्पर्श करें। ओम रीम नमो आयर्याणम रोम मम हृदयम रक्ष रक्ष स्वाहा। शरीर का ब्रह्म स्थान है, नाभि को स्पर्श करें। ओम रोम नमो वज्राणम रोम मम नाभिम रक्ष रक्ष स्वाहा। दोनों घुटने। ओम रह नमो लोए सव सावणम रह मम पादः रक्ष रक्ष स्वाहा। ये सकलीकरण हुआ। अब आप इंद्र के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित किए जाएंगे। इंद्र कैसे हैं, तो पहले उसका वर्णन आया है। फटे पुराने कपड़े, मलिन भाव लेकर तीन लोक के नाथ की आराधना नहीं होती। तो देखिए इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि जिनेंद्र भगवान की आराधना कौन करता है, जिसका पुण्य है। और जिसका पुण्य है तो वह दरिद्री अवस्था में होता ही नहीं। तो बड़े वैभव के साथ केवल मात्र एक कल्पद्रुम विधान में चक्रवर्ती भी पूजा करते हैं। बाकी जितने भी आयोजन हैं उनमें सब में स्वधर्म इंद्र से लेकर के इंद्र की स्थापना की जाती है। अब वो इंद्र कैसे होते हैं और किस तरह जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, नहीं तो हमने एक बार सुना था। वैसे मार्केट में खरीदारी करने का काम पड़ता नहीं है, कुलदीप जी सुन लेंगे इस बात को। एक बार मार्केट में निकल रहा था और एक आवाज आई, कौन सी बादाम, पूजा वाली बादाम चाहिए। मैं थोड़ा सा रुक गया, कहा ये पूजा वाली कौन सी आती है बादाम, फिर हैं तो सब अपने ही समाज के व्यापारी। मैंने पूछा तू बोला था पूजा, तो बोला देखो खाने वाली ये और चढ़ाने वाली ये, उसमें भी अपन क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। तो क्या होगा, यदि पुण्योदय से मिला है तो अच्छे द्रव्य से अपने को जिनेंद्र भगवान की आराधना करना चाहिए। क्या पता कब पुण्य क्षीण हो, हम अष्टद्रव्य भी नहीं ला सके, इस योग्य भी नहीं हो, कोई नहीं जानता। तो वो इंद्र कैसे हैं। अब अपने हाथ में जल लेंगे थोड़ा सा, और एक जगह रखा है, यदि दो पात्र हैं तो थोड़ा थोड़ा ले लेंगे जल। एक जना कोई भी कर दो इसमें से, आप कर दो इधर आके। ओम अमृते अमृते भव अमृतम वर्षाणि अमृतम श्राव श्राव सम सम क्लिम क्लिम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रिम द्रिम द्राव द्राय सम हम क्षिम सम सम वम सा ओम राम रिम रूम रोम र अस्याउ सा मम सर्वांग शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा इति वस्त्र अवधार्यामिति स्वाहा। अब आपके हाथ में आपस में सीधे हाथ में ये लच्छा धागा बांधेंगे और इसका नाम है रक्षा सूत्र। कोई बंधन नहीं है। बाद में आप सोचते हो मैं तो बंध गया, कोई बंधन नहीं है। 365 दिन अपने हाथ में रहे यह धागा तो अपन रख सकते हैं। तो आपस में इंद्र इंद्राणी बैठे हैं, यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं, हो गया ना तुम्हारे, और जो हाँ राइट में ही ओम राम रिम रूम रोम रासियाउसा कंकणम बंधनम अवधार्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं अरं रक्ष रक्ष सर्वशान्तिं पुष्टिं तुष्टिं कार्यसिद्धिं वृद्धिं ह्रीं च रत्नत्रय धर्मलाभाय इति कंकण बंधनम अवधार्यामिति। हाँ यह सिंगल कौन बैठा है? हाँ कोई बात नहीं, और कौन है सिंगल में? आपस में बेटा तू आ जा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं एमरं रक्ष रक्ष सर्वशान्तिं पुष्टिं तुष्टिं कार्यसिद्धिं वृद्धिं ह्रीं च रत्नत्रयधर्मलाभाय इति कंकणबंधनम अवधारयामीति स्वाहा। अब जो पुरुष वर्ग हैं जो पूजा अनुष्ठान में पात्र बने हैं वे अनिवार्यतः जनोई यज्ञोपवीत ये दिनांक 15 तक आपको रखना अनिवार्य है। 15 जब यहाँ हवन होगा, आप नहीं रखते हैं परमानेंट तो आप इसका विसर्जन करें। धागे के लिए तो मैंने कहा आपको सोचना ही नहीं है, 365 दिन जब तक चले चलने दो। ओम नमः परम शांताय शांतिकरणाय पवित्रकरणाय रत्नत्रय स्वरूपम यज्ञोपवीतम ददामि मम गात्रम पवित्रम भवतु भवतु स्वाहा इति यज्ञोपवीतम। एक बार माला की तरह पहन लो, यज्ञोपवीतम अवधारयामीति स्वाहा। माला की तरह पहन लो, हाँ ऐसे ही पहन लो, बाद में इसको सीधे हाथ की तरफ कर लेना। अभी माला की तरह पहन लो, डबल करके पहन लो। ओम नमः परम शांताय शांतिकरणाय पवित्रकरणाय रत्नत्रय स्वरूपम यज्ञोपवीतम ददामि मम गात्रम पवित्रम भवतु भवतु स्वाहा इति यज्ञोपवीतम अवधारयामीति स्वाहा। अब इंद्र कैसे हैं? करो स्पर्श। हाथों में रत्न मुद्रिका है। मैं आपको देखता ही रहूंगा, नहीं तो महानगरों में क्या होता है, जय जय आरती लो कर देवा तुम जानो ये कुछ नहीं मेरा। केवल लॉकर में भरते हैं, पहनने का अवसर मिलता ही नहीं है। अपन अच्छा है कि जिन एरियो में हैं अपन पहन तो सकते हैं, तो अपने हाथों में रत्न मुद्रिका है, अंगूठी को स्पर्श करें। ओम ह्रीं रत्न मुद्रिका अवधारयामीति स्वाहा। अब मुकुट धारण करेंगे। अभी एक बार तो मुकुट लगा ले। ओम ह्रीं ललाटे सौभाग्य सूचक मुकुटम अवधारयामीति स्वाहा। 9 तिलक का विधान आया है। शिखा, ललाट, कंठ, हृदय, कान, भुजा, आंख, हाथ, नाभि तिलक कर लें। पात्रे पितम चंदनमोत्सिदिशम शुभ्रम सुसंचरीकम स्थाने नवांके तिलकाय चर्चम केवल देह विकार है तो ओम राम ह्रीं रूम रोम रासियाउसा ललाटे सौभाग्य सूचक तिलकम अवधारयामीति स्वाहा। चांदला तिलक गुजराती में चांदलो, हाँ। कानों में कुंडल हैं। कौन कौन से इंद्र के हैं कानों में कुंडल? कहाँ है? आपके है, बाकी सब भूल गए। देखिए ये भी एक इसका भी वैज्ञानिक तथ्य है। एक बार चर्चा चली थी कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की उम्र ज्यादा क्यों है। तो देखिए ये जितने आभूषण हैं ये महिलाएं पुरुष की अपेक्षा ज्यादा पहनती हैं और इनका मैग्नेटिव इफेक्ट बॉडी पर होता है। कानों में कुंडल पहनते थे पुरुष भी, आज तो फैशन में करवाया होगा आपने, बाकी सबके कानों में पहनते थे, अब भूल गए। कान में आज भी किसी को दमा हो तो छिद्र किया जाता है और पहनाया जाता है। दमा आदि नहीं होता, जनोई लपेटते हो, हर्निया नहीं होता। कई भूलते गए तो कई परिणाम आगे सामने आ रहे हैं। चलो दोनों कानों को स्पर्श करें। ओम ह्रीं कर्णे द्वय कुंडलम अवधारयामीति स्वाहा। गले में कौन सी? प्लास्टिक वाली नहीं, असली। ओम ह्रीं हारम अवधारयामीति स्वाहा। देखिए कुल मिला के ये जो इंद्र प्रतिष्ठापना ये क्या कह रही है कि पुण्य है उसके पास ही सब द्रव्य मिलता है। हो सकता है आज आपके पास में ये हो तो कभी इसका गर्व नहीं करना, क्योंकि पुण्य है तब तक सब है, और जैसे ही पाप का उदय आता है उल्टी चक्री घूमती है। अरबोपति और जिसको साइकिल नहीं मिली आज खरबों में।
एक रात में परिवर्तन आ जाता है, इसीलिए लक्ष्मी को चंचल कहा। मिला है पुण्योदय से, उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए, और ठीक है मिला है पुण्य से, अभिमान इसका होना नहीं चाहिए। अब हमारे जो इंद्र बने हैं वे सुन लें। देखिए आपका गोत्र परिवर्तन, नाम परिवर्तन आदि सभी वहां भी किया और यहां भी किया जाएगा। अब हमारे इंद्र सुन लें, विशेषकर 10। ओ बेटा देखो, इंद्रलोक में कोई बात करता ही नहीं है। आप इंद्र बन गए हो इसलिए व्यर्थ की चर्चा तो करनी नहीं है। 10 लक्षण पर्व में, भादों में जिस तरह अपन 10 दिन धर्म की आराधना करते हैं, अधिक से अधिक नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं, ये समझ लो आज 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपने लिए 10 लक्षण पर्व ही है। मंडप में आए देखो, मंडप में आए हुए भाई देखो, अभी मंडप पे पधारे हैं गुरुवर देखो आज मंडप पधारे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। पिछीवाड़ा वालों ऐसे खड़े रहोगे क्या और कहेंगे क्या? ओ गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाएंगे, ओ दीप जला की दिवाली हम मनाएंगे। अपने हाथ उठाएंगे और बड़े भक्ति साथ कहेंगे क्या? ओ आज जने मौके मेरे बाप भूले जाएंगे, गुरुवर आए हैं। ओ गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, और गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। ओ गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं। अरे गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। वही भक्ति जो पिछीवाड़ा में होती थी, शाम को गुरु भक्ति होती थी, वैसे करेंगे। चलेंगे सब आगे पहुंचेंगे, कहेंगे ओ सारे जने मौके आप मेरे भूले आप भी आ जाओ। जय हो। गुरु को पुकारा है, हमने मन से गुरु को पुकारा है, और हमने दिल से गुरु को पुकारा है, हमने दिल से गुरु को पुकारा है। और मेरी झोपड़ी की भाग आज जाग जाएंगे, गुरुवर आए हैं। आप क्यों बैठे हो? अरे पूछ गुरुदेव पधार गए, सारे भक्ति यहाँ जाएं, आ जाए एक बार और कहेंगे ओ सजाओ आज नगरी को मेरे भगवान आए। कथा सवेरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। और एक बार अपने हाथ उठाएंगे एक बार और कहेंगे बजाओ ढोल स्वागत में, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए। चलिए आप सब अपने स्थान पर विराज जाएं, सभी अपने स्थान पर पहुंच जाएं, विराज जाइए। पूज्य गुरुदेव भारत गौरव राज संत पुलक सागर जी महाराज मंच पर आसीन हो चुके हैं। हम और आपका बड़ा सौभाग्य है, आज गर्भ कल्याणक का पूर्व रूप बड़े आनंद के साथ, उससे पहले हल्दी का कार्य प्रारंभ होगा और हल्दी के कार्य के बाद सीधा भगवान की आरती होगी, गुरुदेव की आरती होगी और आरती के तत्परांत हम सब चलेंगे इस स्वधर्म सभा की ओर, सौधर्मेंद्र के दरबार की ओर।
आइए भाइयों, जिनकी आरती की बोली है वो परिवार है क्या यहाँ? है? आ गए तो जलाओ। क्या है बग्गी? कहाँ तुम्हारी? कहाँ है बैंड? हेलो, आरती की बोली वाले परिवार। अपनाया कि युवा बैल भगवान का रथ खींच रहे हैं। जब ये स्वप्न उनके सपने में आया तो पूछा इसका फल क्या है? बोले वर्तमान में युवा लोग धर्म के रथ को खींच कर आगे ले जाएंगे। बस ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। गुरुदेव के आशीष से यहाँ पुलक मंच परिवार का गठन हुआ, लेकिन सारे युवाओं ने बढ़ चढ़ कर कहा कि सबसे पहले हमारा नाम लिखिएगा, हम भगवान की सेवा में तत्पर रहेंगे। यहाँ कोई भी साधु आएगा हम उसकी सेवा में तत्पर रहेंगे। उस मंच का गठन किया। एक बार उन बालकों के लिए जरा दो हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। मैं उन सभी बालकों को यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगा। पुलक मंच का जो नवीन गठन हुआ है वो सारे बच्चे कृपया स्टेज पर पधारें। सभी बच्चों से निवेदन है वो सारे बच्चे एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। दीक्षांत शाह, नीलेश कोठारी, दीपेश संघवी, हेमंत जी छापिया, अभिषेक जी जैन, हेमंत जैन, मनीष जी जैन, रवि जैन छापी, हर्षित जी जैन कोठारी, रजत शाह, अक्षय शाह, ईशान जैन, आर्यन जैन, मानव जैन, ऋतिक जैन, निखिल दोषी, सुनील जैन, ये सभी, सुशील जैन, ये सभी मानवाओं कृपया यहां खड़े हो जाएं। और मनीष जी थोड़ी सी व्यवस्था बनाएं, कैसे खड़े होना है बताएं इनको। ये बच्चे सब आज शपथ ले रहे हैं इस बात की कि धार्मिक कार्यों में हम हमेशा आगे रहेंगे, इस मंच से सदैव जुड़े रहेंगे। इस मंच में लगभग 30-40 हजार पूरे देश से लोग कार्य करते हैं। आज उस मंच से ये बच्चे जुड़े हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत अभिनंदन करें। मेरे जीवन की डोर। महाराज जी वाला माइक चालू करो। भगवान की, महावीर भगवान की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की जय बोलिए। भारत गौरव राष्ट्र संत गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। देखिए जगह जगह जहाँ भी जाते हैं एक पुलक मंच का गठन होता है। अभी कनवा में भी पुलक मंच का गठन हुआ, डूंगरपुर में था ही, बिच्छीवाड़ा रुका हुआ था। सबकी भावना थी कि यहाँ भी एक पुलक मंच का गठन हो। खैरवाड़ा में भी है, ऋषभदेव में भी है, तो बिच्छीवाड़ा नहीं छूटना चाहिए। इसलिए इन युवाओं को मैंने देखा है, परखा है, पूरा जोश है, होश है, काम करने में संलग्न है। ये जो भी काम करते हैं वह बिच्छीवाड़ा तक सीमित है। अब जो भी काम करेंगे तो इनका नाम पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में पुलक मंच की 300 शाखाएं हैं और उसमें 10 से 12 हजार लोगों की टीम है। उसमें बिच्छीवाड़ा का भी अब एक नाम जुड़ जाएगा। और हाँ ना करते हुए
अब बिच्छीवाड़ा की आदत है कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, और करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से। तो इन युवाओं की टीम है, जब से मैं आया हूँ पूरे रात दिन लगे हुए हैं, चाहे आहार हो, चाहे वैयावृत्ति हो, चाहे पंच कल्याण के कार्य हों। ऐसे युवाओं को हर जगह से संगठित करना पुलक मंच का काम है। और अपन तो जिस शहर में जाते हैं हीरे उठा लेते हैं, कंकर कंकर छोड़ देते हैं। तो जितने स्टेज पर खड़े ये हीरे हैं, ये आज से पुलक सागर के बैंक में जमा हो गए। तो आज इनको यहाँ पर मैं कहूँगा कि समाज के अध्यक्ष, पंच कल्याण के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, समाज के अध्यक्ष धनराज जी, धनपाल जी और बाबू भाई जी, कृपया यहाँ पर आएँ। यहाँ हैं क्या कि व्यवस्था में लगे हैं? कोई भी आ जाए, वरिष्ठ लोग समाज के। गणेश लाल जी, कोई भी नहीं है? बुलाओ ना भैया, इधर आओ। आइए राजन भाई, इधर आओ ना। तुम भाई कहाँ घूम रहे, छुप छुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। जल्दी आइए, ये तुम्हारे बच्चे रजिस्टर्ड हो रहे हैं और बड़े लोग ही इनको ला, इधर नाम दो, पूरे वो भी दो। और इस मंच में मैंने कुछ नहीं किया, इन्हीं लोगों ने किया है। संरक्षक के रूप में नीलेश भाई दोषी, कौन है भाई? इसमें दोषी लिखा, कोठारी। आइए, इनको माला पहनाओ, दुपट्टा पहनाओ, माला में। आइए दिनेश भाई जी कोठारी, तुम पहनाओ। क्या बात, अच्छे से। एक बार नीचे बैठे लोग तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। लो इधर आओ, इधर आइए कोठारी जी। हमारे पास कोठारी लोग बहुत हैं। चलिए फोटो खींचो इसकी। चलो, दूसरे संरक्षक हैं, संयोजक हैं दीक्षांत शाह। आइए पधारिए, इनको पहले दुपट्टा दो। धनपाल जी दुपट्टा पहनाओ। और ये मंच समाज के हर प्रकार से सहयोग करेगा। जैसा समाज कहेगी वैसे कार्य आपको करना है, सहयोग देना है। यह किसी के विपक्ष में मंच नहीं है। पुलक मंच जैन समाज के लिए है और बिच्छीवाड़ा समाज के लिए टीम तैयार करके जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। चला दुपट्टा ला। और फिर हैं दीपेश संघवी, जिन्हें अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला है। मुकुट तो उतार लो यार थोड़ा तो। समाज के महामंत्री भी हैं और पुलक मंच के। आइए भाई, स्वागत करिए इनका। क्या बात है, आइए। अध्यक्ष के लिए जरा जोरदार ताली बजाओ। पूरे बिहार में हमेशा हमारे साथ आगे पीछे रहा, आगे भी उम्मीद है। और कार्याध्यक्ष के रूप में श्री ईशान शाह, छोटा राजन, आइए करो ना। बड़ा राजन छोटे राजन का स्वागत करें। आइए जल्दी आओ। और अभिषेक शाह उपाध्यक्ष के रूप में। अभिषेक, ओहो, ला भैया पहनाओ। आओ उन लोगों को भी पहनाने दो भैया। आइए, आपकी ड्रेस वाइट कुर्ता पैजामा रहेगी, जैकेट यहीं से मिलेगी। और हेमेंद्री छापिया महामंत्री, अच्छा स्कूल वाला, बहुत समर्पित कार्यकर्ता। मैं देख रहा हूँ ये सारे युवा बहुत बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं। आओ आओ भैया, धनपाल जी आओ ना, स्वागत करो, तुम्हारे ही तो बच्चे हैं, है ना। और हर्षित कोठारी मंत्री, आओ बेटा इधर आओ। तुम्हारे गांव का सबसे स्मार्ट लड़का है, गोरा नारा है, गोल्ड का काम है।
और छोटा राजन, बड़ा राजन का पुत्र है। क्या बात, स्वागत करो ना अपने लड़के का, अच्छा काम कर रहा है। फोटो खिंचा लो, प्रणाम मत करो। रजत साय कोषाध्यक्ष, रजत साय, ओ इधर आप पूछ के आए कि नहीं तुम? पहना भैया, पहले वो ले लो। रजत जी शाह, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, ले आओ। वो अक्षय नहीं आया है ना, बड़ा वाला, ये पहनो ना। अक्षय बिना पूछे नहीं पहनेगा ना। चलो चलो, रजत शाह के बाद आर्यन शाह सांस्कृतिक मंत्री, आओ छोटा रिचार्ज। क्या बात है, आओ। पूरी सेवा में रात दिन, आहार में, वैयावृत्त में, विहार में साथ रहने वाले बच्चे भारत समाज का भविष्य हैं। रवि शाह प्रवक्ता, छापी, आइए। तुम्हारे नागफणी के बाजू में है छापी, जिन शरणम के बाजू में है बापी। आइए छापी, खूब छापो बेटा नोट, है ना। ऋतिक छापिया, ये मीडिया प्रभारी के रूप में एक बहुत अच्छा बच्चा। इसके घर में भी 2 दिन हमारा प्रवास रहा, बहुत सुंदर मकान बनाया, वो भी सुंदर है और रात दिन सेवा में है। आई भाई ऋतिक, फिर हैं निखिल जी दोषी। अच्छा, ये कलाकार, लो भाई स्वागत करो। किसका बेटा है ये? भी तुम्हारा ही है? कांतिलाल जी का। आओ बेटा कांतिलाल पुत्र, इधर आओ। अपनी दुकान में ले गया, उसका बस चलता तो चौके में उठा के ले जाए, इतना जोश था उसका। चलो चलो, अक्षय शाह, अक्षय, अक्षय नहीं आया, पूछ के आओ। फिर हेमंत जैन, हेमंत कौन? क्या बात, ये अपने घर भी नहीं ले गया, दुकान भी नहीं बताई, यहाँ पहली बार मिला है। अहमदाबाद रहते, चलो वहां मिलेंगे तुमसे। आओ अक्षय, इधर आओ, टेंशन मत लो, मैडम से हम पूछ लेंगे। बड़ा भाई, ये 15-17 लोगों की टीम है। हाँ बुला रहे हैं ना, आओ इधर आओ। तुम्हारे यहाँ राजन बिच्छीवाड़ा में लड़के सब स्मार्ट स्मार्ट हैं। क्या बात, लो इसमें भी यही लाए हैं। चलो, मानव जैन, मनीष जैन, आइए। अच्छा, धीरू भाई अम्बानी, इधर आओ। सुशील जी जैन, आइए। और नहीं लाए क्या? ला, मानव नहीं आया। यहाँ सब देवता लोग आए, मानव नहीं आए हैं। क्या बात है। चलो, हो गए, सब हो गए। अब ऐसे लाइन से खड़े हो जाओ, एल शेप बदल, एल शेप में खड़े हो जाओ और एक हाथ ऐसा, सब हाथ सामने रखो, थोड़ा पीछे हो जाओ और हम चाहेंगे कि इसमें संरक्षक बने हैं नीलेश दोषी। इसमें दोषी लिखा है, कोठारी, जात बदल दी तुम्हारी यार। हम चाहेंगे कि इसके परम संरक्षक हमेशा वरिष्ठ लोग होना चाहिए। तो वरिष्ठ लोगों में हमारे तीनों जो स्तंभ हैं,
आए भाई, राजन भाई को मैं यहाँ का परम संरक्षक बनाता हूँ मंच का। आइए स्वागत करो अध्यक्ष जी। अब तुम स्वागत करो। हाँ संरक्षक जी स्वागत करो। तुमको बनना है, बच्चों को साथ देना है। देखो और लाओ, ये लो इधर आओ परम संरक्षक। और ला, ये तो लाना मंगा। और परम संरक्षक हमारे धनपाल जी, समाज के वरिष्ठ लोग इसमें हमेशा साथ रहेंगे। आओ तुम ही पहना दो ना, ऋतिक पहना दो। दुपट्टे और मंगाना फटाफट। आइए बच्चों को साथ दो। और क्या नाम है? गणेश जी आइए, गणेश भी, लाल भी। ये कितने हो गए? 4 ये हो गए और 17 वो हो गए, 20-21 लोग। 3 आओ। एक और कौन है? बाबूलाल जी नहीं आए? हो गए तो 4 ये और 17 तुम, कितने लोग हो गए? चलो हाथ ऐसा करो, बोलो हे गुरुदेव। आज हम सब पुलक मंच परिवार बिच्छीवाड़ा शाखा साक्षात मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। हम सदा समाज के हर कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। हमेशा मुनि आरिका चतुर्विध संघ के लिए समर्पित रहेंगे एवं जो भी निर्देश पुलक मंच परिवार के केंद्रीय कार्यालय से मिलेंगे हम सब उनका पालन करेंगे। बहुत अच्छा, हो गई तुम्हारी शपथ। फोटो खिंचा लो पूरे लंबे होके। आइए भाई, आइए। मेडिकल क्या नाम? बाबूलाल जी। बाबूलाल जी भी परम संरक्षक रहेंगे पुलक मंच परिवार के। चलिए आइए, आओ मेडिकल। देखिए अब सब ऐसे खड़े हो जाएं सीधे, इधर लाइन में, उधर लाइन वाले उधर चले जाएं। सीधी लाइन लगा लो, सीधी लाइन बना लें। हाँ ऐसे ही व्यवस्थित खड़े हो जाएं। बैठ जाइए। आप सब बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। और जो संरक्षक हैं वो पीछे खड़े हो जाएं, इनके पीछे खड़े हो जाएं, जिससे कि सब व्यवस्थित सबका फोटो आ जाए। सबकी आना चाहिए, मेरा टेंशन मत लेना, मेरी नहीं आए तो चलेगा। अब इसकी पूरी क्लिपिंग बनेगी, पूरे देश में जाएगी। जिन शरणम मीडिया में 10 लाख सब्सक्राइबर हैं जो उसे देखते हैं, और उसमें लाइव भी चल रहा है, पूरा देश आपको देखेगा। सावधान! एक मिनट, इन लोगों के भी फॉर्म भरवा लेना। सावधान! खबरदार! होशियार! आज के आरती करता परिवार भक्ति के साथ सभी खड़े हो जाइए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सभी पधार रहे हैं, अभिवादन कीजिए, तालियां बजाइए उनके सम्मान में। चलिए भक्ति करते हुए आगे आइए।
आगे शुरू कीजिए, वहां से भक्ति करते हुए आगे आइए। चलिए एक बात बताइए, भगवान पारसनाथ के कितने भक्त हैं? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जो जो भगवान पारसनाथ का भक्त है दोनों हाथ ऊपर उठाइए और भक्ति करते हुए उन्हें आनंद के साथ बुलाएंगे। कैसे? और कहेंगे क्या? ओ गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। चलिए ओ प्रभु आए हैं प्रभु आए हैं। ओ सारे जन्मों की पापियां धुल जाएंगी, गुरुवर आए हैं। जयकारा गुरुदेव का। और देखिए एक मिनट, इधर से तो आरती वाले आ रहे हैं, उधर से पुलक मंच उन्हें लेने के लिए भक्ति करते हुए जा रहा है। पूरा पुलक मंच उन्हें लेकर आएगा भक्ति के साथ। कैसे? और हमने मन से गुरु को पुकारा है, मन से गुरु को पुकारा है, और हमने मन से गुरु को पुकारा है, और हमने मन से गुरु को पुकारा है। वो सारी नगीर की भाग आज जागे जाएंगे, गुरुवर आए हैं। जयकारा गुरुदेव का। गुरुवर आएंगे तो दीप जलाएंगे, गुरुवर आएंगे तो दीप जलाएंगे, ओ श्रद्धा भक्ति से भक्ति रचाएंगे, भक्ति से जलाएंगे। और सारे भक्तों के भाग आज जागे जाएंगे, गुरुवर आए हैं। उम्र में आज चांद निकले, और एक बार हाथ उठाएंगे एक बार और कहेंगे क्या? वो जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद उधर में आज चांद निकला। मेरी गुरु ने सुनी फरियाद, मेरी गुरु ने सुनी फरियाद, मोदर में आज चांद निकला, नागफणी चांद निकला। और झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, गुरुवर तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा है, तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा। आज झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती तो झूम उठा। चलिए आइए, जिनकी आरती की बोली है वो भगवान के समीप आ जाए, आरती के थाल हाथ में ले लें। आ जाइए, आइए, जिनकी बोली है वो कृपया आरती के थाल हाथ में ले लेंगे। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए आरती शुरू करेंगे, चलेंगे। ले लीजिए। मंगल दीप जलाए के करो आरतियां, या गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। जो बैठे हैं वो सब खड़े हो जाएं और भगवान की आरती हो रही है। आएंगे आगे, सब आगे जाएं और कहेंगे, ओ प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया, प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया, ओ प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया, प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया, ओ भगवान की आज आरती कराया, भगवान की आज आरती कराया। और इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, रत्नों की दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम छम, कमा छम, बाजे
पुलक परिवार का यहाँ पे मंचन वो हुआ है, गठन हुआ है। उठाएंगे एक बार हाथों को और कहेंगे ये जग है गुरु का दीवाना, ये जग है गुरु का दीवाना, गुरुवर तेज से बात तो जाना, के मैंने भक्ति झूमेगा जगाए, जिया लहर लहर लहराए। जगही गुरु का दीवाना, हो गुरुवर तेज से बात तो जाना, मनी भक्ति में नाच गए, जिया लहर लहर लहराए। भाइयों अपने अपने अच्छा गुरुदेव का नौकर कौन बनना चाहता है? सच बताना एक बार, जो गुरुदेव के शरणों का नौकर बनाएंगे उठाएंगे हाथों के बार। अच्युत भाई और नौकरी रख लो, 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 चाकरी रख लो, नौकरी रख लो, चाकरी रख लो, अपना बना लो जी, नौकरी रख लो जी, गुरु जी मने नौकरी रख लो जी, नौकरी रख लो जी, गुरु जी मने चाकरी रख लो जी, नौकरी रख लो, चाकरी रख लो, 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 अपना बना लो जी, नौकरी रख लो जी, प्रभु जी मोरे नौकरी रख लो जी, नौकरी रख लो जी, गुरु जी माने चाकरी रख लो जी। दूसरी आरती से धन गिरी, दूसरी आरती से धन गिरी, सुमिरन करती मिटत भव फेरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी, ओ तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, ओ जन्म मरण दुख दूर करंदा, जन्म मरण दुख दूर करंदा, ओ चौथी आरती श्री बजाया, चौथी आरती श्री बजाया, दर्शन देखते पाप फैलाया, दर्शन देखते पाप फैलाया, तो पांचवी आरती साधु तिहारी, पांचवी आरती साधु तिहारी, साधु तिहारी मुकुंद सागर तुम्हारी, साधु तिहारी सागर तिहारी, गोमती विनाशन शिव अधिकारी, गोमती विनाशन शिव अधिकारी, ये अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, कर लो धर्म कमाई रे, आए पुलक सगर गुरु आए, आए पुलक सगर गुरु आए, जी आए पुलक सगर गुरु आए, जी आए पुलक सगर गुरु आए, जिया पुलक पुलक हो जाए, जिया ये पुलक पुलक हो जाए, के झूमे के झूमे के झूमे नर और नारी रे, अरा रा 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 रा, छठी 11 प्रतिमा धारी, छठी 11 प्रतिमा धारी, और शाम की बरदो आरतिकारी, शाम की बरदो आरतिकारी, ओ साथी आरती श्री जी निवाड़ी, आरती स्वर की भोज तुझी गावे, ओ संध्या करके आरती कीजिए, अपनो जन्म सफल कर दीजिए। और ये पंचपुरुष भगवान। चलिए अब जिनके पास जिनकी बोली है आरती की, वो थाल लेकर गुरुदेव के समीप आएंगे परिवार के साथ। आ जाए परिवार के साथ यहाँ आगे आ जाइए, पूरे परिवार के साथ यहाँ आगे आ जाए। सागर जिया चार आज थारी आरती उतारू, पुलक सागर जिया चार आज थारी आरती उतारू, आरती उतारू थारी मूरत निहारू, आरती उतारू थारी मूरत निहारू, पुलक सागर
पुष्पदंत सागर से दीक्षा, आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा, बनकर मुनि जब पाई थी शिक्षा, बनकर मुनि जब पाई थी शिक्षा, करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारो, करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारो, ढोलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारो, ढोलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारो। जगमग दीपक हाथों में लेकर, जगमग दीपक हाथों में लेकर, गुरु चरणों में शीश झुकाकर, गुरु चरणों में शीश झुकाकर, जग के हो सरताज आज थारी आरती उतारो, जग के हो सरताज आज थारी आरती उतारो, ढोलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारो, ढोलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारो। ढोलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारो, ढोलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, ढोलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारो, ढोलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारो, ढोलक सागर जी आचार्य आज थारी आरती उतारो। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए, दोनों हाथ जोड़िएगा। बंद कर दी क्या? जय, बैठ जाओ सब बैठ जाओ। मंगल ज्योति जला, दोनों हाथ जोड़िए। जहाँ प्रभु वासा करे, दुख दरिद्र मिट जाए, सब कुछ दीना आपने, भेंट करो क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। जयकारा गुरुदेव का। हल्दी क्यों लगाई जाती, इस बात को थोड़ा समझिए। विवाह होता है, शादी होती है, तो सबसे पहले वर को और दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। हल्दी इस बात के लिए लगाई जाती है कि अब इनको कोई आदि व्याधि टच ना करे, क्योंकि अब इनको पूर्ण रूप से हल्दी लगाकर मनोनीत कर दिया गया है कि अब ये विवाह के दूल्हा हो गए। इनकी बारात जानी है, इनकी बारात आनी है, दोनों को हल्दी लगाई जाती है। आज वो हल्दी की रस्म इसलिए की जा रही है। एक बार हमारे सौदर मिंद्र के लिए तालियां बजाओ। ऐसा लग रहा है, तुम्हें लग रहा हो नहीं लग रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा है स्वर्ग से साक्षात देव उतर कर इस धरा पर आए हो। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां। ये भगवान के जो माता पिता बैठे हैं ना, क्या नाम है आपका?
अशोक कुमार, अभी पंडित जी ने क्या कहा, अब आप अशोक कुमार नहीं रहे। नहीं, लेकिन इनका नाम भी बड़ा सारगर्भित है, अशोक, कोई शोक नहीं। अब आप अशोक कुमार नहीं रहे, कोई नहीं कहेगा ही नहीं ये अशोक कुमार हैं। आज से ये काशी नगरी के महाराजा हैं, हमारी बामा देवी माता हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाइए। मैं सौदर मिंद्र सचिंद्राणी को यहां बुलाऊंगा, कृपया यहां आगे आ जाए। मैं माता पिता दोनों परिवार को यहां आगे बुलाऊंगा, वो आगे आ जाए। जब तक देखो, टेंट वालों से मेरा निवेदन है, जितने सोफे नीचे रखे हैं वो अब ऊपर पहुंचा दे, नहीं तो वो टाइम हमारा फिर खराब होगा। इसलिए टेंट वालों से निवेदन है, जितने सोफे नीचे रखे हैं वो कृपया मंच पर जल्दी इधर खड़े हो। कुबेर इंद्र कहां है? ऐसे खड़े हो जाओ। अब एलईडी बंद कर दें। कुबेर इंद्र कहां है? आओ, आइए, इधर खड़े हो जाए। यज्ञ नायक कहां है? नायक नहीं, कौन बोला खलनायक हो तुम? यज्ञ नायक हो तुम। इधर खड़े हो जाए, आइए, इधर खड़े हो जाए। अब मैं चाहूंगा सिर्फ 3 सौभाग्यवती नीचे से उठ के ऊपर आएंगी। मंच पर भी चाहे तो वो भी सौभाग्यवती बन सकती है। जैसा मेरे गुरुदेव ने सुबह कहा कि मुख्य पात्र ये हैं, और सबसे पहले अगर कोई मेहंदी लगाती है वो सौभाग्यवती होती है। सौभाग्यवती इसलिए होती है कि जुलूस में तुम जब कलश सर पर लेकर चली तब तुम सौभाग्यवती हुई। किसी स्टील के बर्तन वाले के यहाँ जाना, उससे बोलना कि एक कलश दे दो, तो वो तुम्हें लोटा दे देगा। वो लोटा लेकर आओगे, जब तक वह कलश नहीं बनेगा, जब तक वह कलश नहीं बनेगा, जब तक उस पर श्रीफल नहीं होगा। अगर उस पर श्रीफल हो गया तो मंगल कलश नहीं बनेगा। जब तक किसी महिला के सर पे नहीं होगा तब उसे मंगल कलश कहा जाता है। इसलिए उन सौभाग्यवती महिलाओं में से इतनी सारी बैठी हैं, 3 महिलाएं चाहिए। राशि फिक्स होगी, जो सबसे पहले आ जाएगी उसे सौभाग्य दे दिया जाएगा। दिनेश ओ भाई, चंदन की चौकी लावा, 11 नाम ये। मोतियन थाल सजावा, जिनवर जिया जो जिनवर जिया जो, गुरवर जिया जो। मैं पंचम स्वर में गावा, भक्ति से आज रजावा, गुरवर जिया जो। चलिए आइए, थोड़ा समय कम है, काम ज्यादा है आज, इसलिए भक्ति करते हुए आगे आइए। आ जाओ भाई, आ जाओ। और तमे की दरवाजो तंबू ताड़े आले लो, एक दरवाजो तंबू ताड़े आले लो, तंबू ताड़े आले लो, तंबू ताड़े आले लो, तंबू ताड़े आले लो, तंबू ताड़े आले लो। कवि मोक्षी दरवाजो तंबू ताड़े आले लो, तने मोक्ष दरवाजो तंबू ताड़े आवे लो। सबसे पहले आपकी जल से शुद्धि होगी, वो पंडित जी साहब मंत्रों के द्वारा कराएंगे। अगर उधर जगह कम पड़ रही हो तो 2-3 लोग इधर आ जाए। हाँ, इधर आ जाए। सबसे पहले आप सबकी जल से शुद्धि होगी, जिसे बोलते हैं अमृत जल स्नान, जिसे बोलते हैं मंगलमय स्नान। चलिए, मंगल स्नान हो रहा है, सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। और सबसे पहली जो विधि है मंगल स्नान की, आपको विद्वान लोग आएंगे और मंगल स्नान कराएंगे। जैसे मंगल स्नान से मतलब ये नहीं कि आपको पूरा बाल्टी भर के या कलश भर के डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कराएंगे क्योंकि सर्दी का सीजन है, लेकिन मंत्रों का स्नान पूरा होगा।
ओम राम रीम रूम रोम रासिया उषा मम वस्त्र शुद्धि देह शुद्धि पात्र शुद्धि करोम्यम स्वाहा। ओम राम रीम रूम रोम रासिया उषा मम वस्त्र शुद्धि देह शुद्धि पात्र शुद्धि करोम्यम स्वाहा। ये आपका हो गया मंगल स्नान, ठीक है ना। अब इसके बाद अब आपको हल्दी लेपन होगा, और ये सौभाग्यवती जो महिलाएं हैं ये आपको हल्दी लगाएंगी और आपके हाथ में थोड़ी हल्दी देंगे। आप अपनी श्रीमती को वो श्रीमती अपने हस्बैंड को मतलब अपने पतिदेव को हल्दी लगाएंगे। ये महिलाएं सिर्फ स्त्रियों को लगाएंगी, इनकी स्त्रियां अपने अपने, ठीक है ना, इनको देना है महिलाओं को। आइए अब भक्ति करते हुए हल्दी लगाने के लिए कैसे। तो हल्दी राचण लगी हाँ, हाँ। तो हल्दी राचण लगी मन में गिरवर थारे नाम की, हल्दी राचण लगी मन में गिरवर थारे नाम की, ढोलक सागर नाम की हो मेरे गुरुवर नाम की, ढोलक सागर नाम की हो मेरे गुरुवर नाम की। अबलूडो भगताने लागे प्यारो, ये बाबा शंकर जी भालो, ये बाबा नागपुरे भालो, भगताने लागे प्यारो रे हाँ। और एक मिनट सानू भाई, ज्यादा नहीं लगाना है क्योंकि अभी इनका दूसरा रोल भी इसके बाद शुरू होना है। थोड़ी थोड़ी सगुन की, हाँ अबलूडो भगताने लागे प्यारो, ये बाबा नागपुरे भालो, भगताने लागे प्यारो। देखो अच्छे से हल्दी राचण लगी मन में प्रभु जी थारे नाम की, लगी मन में प्रभु जी थारे नाम की, थारे नाम की हो प्रभु जी थारे नाम की, हाय थारे नाम की हो गुरुवर थारे नाम की। ओ अबलूडो बाबा अबलूडो भगताने लागे प्यारा, ये बाबा नागपुरे भाला, भगताने लागे प्यारो। जय हो ये अष्ट देवियां थोड़ी हल्दी ले ले, शगुन के लिए थोड़ी लगा लेना, बस चेहरा नहीं बिगाड़ना, थोड़ी हल्की हल्की सी सबको लगा लो आपस में, और सबको बुला लो यहाँ भक्ति करते हुए हल्दी लगाए। 1 2 3 4 झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमान, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमान, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमान, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमान। जिनवा तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, हाँ बाबा तेरी भक्ति से निकल गई आत्मा। चलिए देखो, हमें 10 बजे तक पूरा कार्यक्रम समाप्त करना है, इसलिए सभी इंद्र ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, और जिनको हल्दी लग गई वो हल्दी अब साफ कर लें। ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, वहां मिल जाएगा, जाओ सभी इंद्र ड्रेसिंग रूम में पहुंचे फटा। नहीं दीदी, क्या तुम पाठशाला नहीं जाते? नहीं दीदी। अरे पाठशाला रोज जाना चाहिए, और पाठशाला जाओगे तो मालूम हो जाएगा कि पाप किसे कहते हैं और हमें पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है,
अब मैं रोज पाठशाला जाऊंगा। हेलो, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है छोटे छोटे बालकों ने। हम सब दोनों हाथ खोल करके जोरदार तालियां बजाएं, इन बालकों का उत्साहवर्धन करें। क्या क्या करना पाप है, इन्होंने इस गीत के माध्यम से नृत्य के साथ यहाँ प्रस्तुत किया। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव जो इस युग के वर्तमान काल के प्रथम तीर्थंकर हुए, जिन्होंने कर्म भूमि का प्रवर्तन किया, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या, संसार में कोई शिक्षा ऐसी शेष नहीं रही
जिस पर युग के प्रारंभ में आदि ब्रह्मा ऋषभदेव ने प्रकाश न डाला हो। एक समय वो था जब जनता बहुत भोली भाली थी, जनता द्वारा कोई अपराध नहीं होते थे, और यदि कोई अपराध भी हो जाए तो न्याय का घंटा बजता था। शब्द, दंड, हा, मां और धिक, ये न्याय व्यवस्था चलती थी। जैन लोग कहते हैं, अभी उन्हें ही मालूम नहीं है, वे कहते हैं महावीर भगवान ने जैन धर्म चलाया। तो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव युग के प्रारंभ में हुए, उससे पहले भी 24 हो चुकी। महावीर भगवान ने ये कोई धर्म नहीं चलाया। वर्तमान काल में आदि ब्रह्मा ऋषभदेव से अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी हुए। एक तीर्थंकर के बीच में दूसरे तीर्थंकर तक कितना अंतर आ गया कि आदि ब्रह्मा ऋषभदेव के समय जनता, उसकी हाइट, ऊंचाई 500 धनुष प्रमाण, तो पार्श्वनाथ भगवान तक आते आते 9 हाथ और महावीर भगवान तक आते आते 7 हाथ रह गई। आयु भी क्षीण होती गई और पार्श्वनाथ स्वामी तक 100 वर्ष आयु औसत रही। वर्धमान महावीर स्वामी तक आते आते 72 वर्ष हो गई और अभी और क्षीण हो गई है। आगे जो काल आना है उसमें हाइट और कम होनी है, मात्र 3 हाथ के। तो कामना यही करे कि हमको वो नहीं देखना पड़े। सृष्टि चलती है। एक सबसे बड़ी विशेषता है कि आज तक जितनी भी सभ्यता संस्कृति निकली हैं, उन सब में, चाहे वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अजंता, एलोरा, चाहे कोई सी भी हो, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी तक की प्रतिमाएं वहां पर निकली हैं, जो एक अकाट्य प्रमाण है कि जब ये सभ्यताएं चली होंगी तब तक हमारे वर्तमान काल के 23 तीर्थंकर हो चुके थे। वर्धमान महावीर स्वामी तो बहुत बाद में हुए और महावीर भगवान तक आते आते जनता जो कोई अपराध नहीं करती थी आदि ब्रह्मा ऋषभदेव के समय, यहां यज्ञों में पशुओं की बलि तक दी जाने लगी। कितना काल बदल गया, परिवर्तन हो गया। आज हम वर्तमान में देखते हैं तो जो चेहरे दिखाई देते हैं, अंदर ही अंदर कितनी कुटिलता भरी हुई होती है, हम सबको विदित है। वे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी, उनका जीवन चरित्र इस पंच कल्याणक के माध्यम से यहां दर्शाया जाएगा। वह नगर था जिसे जन्मभूमि होना था, जैसा नाम है अयोध्या, जहां कोई युद्ध न हो। अवध, जहां किसी प्राणी का वध न हो। वनिता, जहां विनय युक्त जनता निवास करती हो। साकेता, जो तीर्थंकर अवतरण की सूचना देने वाला है। काशी, बनारस, वाराणसी, इस नगर को सौभाग्य मिला 23वें तीर्थंकर को अवतरित करने का। अश्वसेन, वामा देवी, जिन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे पार्श्वनाथ स्वामी, जिनका आनंद नाम था। प्राण स्वर्ग से यह जीवात्मा
मां के गर्भ में प्रविष्ट हुई उग्रवंश, जिनका रहा 100 वर्ष आयु, 9 हाथ, जिनकी अवगाहना हाइट रही, जिन्होंने विवाह नहीं किया। यद्यपि आदि ब्रह्मा ऋषभदेव ने सर्वप्रथम विवाह करके जनता को पाणी ग्रहण विवाह करना सिखाया। उनके 100 पुत्र, 101 पुत्र और ब्राह्मी सुंदरी 2 कन्याएं भी हुई। यह भी काल दोष है, तीर्थंकर के कभी कन्याएं नहीं होती, लेकिन वो कन्याएं आज भी सारा विश्व कहता है, जो लिपि लेखनी चल रही है जिसका नाम है ब्राह्मी लिपि, वह है आदि ब्रह्मा ऋषभदेव की ज्येष्ठ पुत्री। तो द्वितीय पुत्री सुंदरी, जिसके माध्यम से अंक विद्या का प्रकाशन हुआ। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा तो बहुत बाद में आया, लेकिन युग के प्रारंभ में उनके सुनंदा नंद बाहुबली ने स्वतंत्रता का सर्वप्रथम सिंह घोष किया, लेकिन जैन लोगों को मालूम नहीं है। इस देश का नाम उनके पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से भारत आर्यवर्त हुआ। शकुंतला पुत्र तो बहुत बाद में हुए, उससे पहले सभी ग्रंथों में इस देश का नाम भारतवर्ष आया है। पार्श्वनाथ स्वामी ने विवाह अंगीकार नहीं किया और उनके वैराग्य का कारण भी जाति स्मरण रहा। 24 तीर्थंकरों के वैराग्य के प्रकरण भिन्न भिन्न हैं। आपने शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित देखा था बिछीवाड़ा प्रतिष्ठा में। यहाँ पार्श्वनाथ भगवान का देखेंगे, इसमें जाति स्मरण है। और अश्वत्थ वन में, दीक्षा वन में विमला नाम की पालकी से देवदारू वृक्ष के नीचे उन्होंने सिद्ध साक्षी दीक्षा ग्रहण की। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव ने दीक्षा ग्रहण करने के बाद अक्षय तृतीया, आखा तीज, इक्षुक रस का प्रथम पारणा किया। 6 माह तक तो उपवास, 6 माह तक नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन नहीं हुआ। शेष 23 तीर्थंकर उन्होंने केवल मात्र क्षीरान्न, खीर का आहार लिया। पार्श्वनाथ स्वामी 4 मास तक छद्मस्त रहे और उपसर्ग, केवल ज्ञान के बाद संसार की कोई ताकत उपसर्ग कर नहीं सकती, लेकिन केवल ज्ञान से पहले पहले उपसर्ग हो जाते हैं। पार्श्वनाथ स्वामी पर कमठ, जो वैसे तो नाना होते थे किसी भव में, और केवल मात्र प्रतिशोध की आग में जलते हुए उन्होंने 10 भव तक वैर निभाया। कमठासुर, संबलासुर उपसर्ग करता 7 दिन तक घोर उपसर्ग किया। यद्यपि उपसर्ग वर्धमान महावीर स्वामी पर भी हुआ। उज्जैनी के अतिमुक्तक वन में स्थाणु नाम के रुद्र, उसने भी उपसर्ग किया, लेकिन कमठ ने जो उपसर्ग किया वह घोर उपसर्ग था। समोषण, जिनका सवायोजन रहा, ऐसे चिंतामणि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, उनके इस जीवन चरित को इस पंच कल्याणक के माध्यम से यहाँ पूज्य मनोज्ञ आचार्य भारत गौरव पुलक सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य में यहाँ दर्शाया जाएगा। भारत प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र नागफणी पार्श्वनाथ जन जन की आस्था का केंद्र है और यहाँ एक सम्मेश शिखर का निर्माण हुआ है। न केवल सम्मेश शिखर, वरन
त्रय खड़गासन विशालतम यहाँ विराजमान की जा रही हैं। लगभग यहाँ अर्धशतक 50 प्रतिमा जी की प्राण प्रतिष्ठा विधि इस पंच कल्याणक के माध्यम से होगी। ये 5 दिन तो निकल जाएंगे। कोई भोजनालय में चक्कर लगाएगा, कोई आकर के केवल बातें करेगा, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ये आयोजन मंत्र विधि, आज पूज्य गुरुदेव ने कहा था केवल प्रतिष्ठाचार्य गुरु जिनका सानिध्य है और सौधर्म इंद्र हो जाए तो भी प्रतिष्ठा विधि हो सकती है। न इस पांडाल की आवश्यकता है, न इन आसन की आवश्यकता है, लेकिन ये सब किया जाता है प्रभावना के लिए। और ये जब प्रभावना के क्षण आते हैं तो एक बात ध्यान रखना, जब तीर्थंकर की बात की जाती है और हम चर्चाओं में समय लगा देते हैं तो पाप का बंध होता है, पुण्य का बंध कभी नहीं होता। हम यहाँ प्रभावना के अंग को ध्यान में रखते हुए तीर्थंकर उनके जीवन चरित्र को पूर्णतया दर्शाने का प्रयास करेंगे। मंत्रों के आलोक में विधि वो भी होगी। दोनों कार्य यहाँ पर एक साथ चलेंगे। आज आप देखेंगे कितना पुण्य है कि वह जीव गर्भ में भी नहीं आया। अभी तो गर्भावतरण के 6 माह बाकी हैं और 9 मास गर्भ के। 15 मास पूर्व देवराज इंद्र, जिसका मस्तक संसार में किसी के आगे नहीं झुकता, आज वो अवधि ज्ञान रूपी नेत्र खोल करके देखता है तो धनपति कुबेर अपने परम मित्र को आदेश देता है कि ये कार्य करने के लिए पहुंचें। तीर्थंकर के कल्याणक मनाने का यह अवसर कितना सन्निकट है। उस महान सौभाग्यशाली नगर जहां तीर्थंकर का जन्म होता है, इंद्रों का आगमन होता है, उस नगर की रचना की जाती है। महाराज अश्वसेन वामादेवी को उस नगर के राजप्रासाद में बहुमान पूर्वक ठहराया जाता है। उन्हें दिव्य वस्त्र आभूषण भेंट किए जाते हैं। 1 नहीं 2 नहीं 56 कुमारिकाएं उस मां की सेवा में आती हैं। कितनी पुण्यशाली वह मां है। जहां तक उसके गर्भ की बात करें तो आप तो यही कहेंगे क्या बड़ी बात है, गर्भ हमारे भी होता है, वो भी हुआ होगा। तो सुन लें, वह मां कभी एमसी नहीं होती, रजस्वला नहीं होती। तीर्थंकर तो जन्म से मल मूत्र से रहित हैं, लेकिन 24 के 24 तीर्थंकर की माता भी मल मूत्र से रहित है। मां का पेट उदर नहीं बढ़ता, त्रिवली भंग नहीं होती। मां स्वप्न देखती है, उसमें 13वां स्वप्न है देव विमान, जिसका अर्थ है वह जीवात्मा स्वर्ग से आएगा। और अंत में वह देखती है एक वृषभ को या गज को जो श्री मुख में प्रवेश करता है। यहां न रज है न वीर्य है, वह जीवात्मा श्री मुख से मां के उदर में प्रवेश करती है। गर्भ की बात करें तो पद्मासन रूप में ही वह विराजमान रहती है। न हलन होता है न चलन होता है, क्योंकि मां को रंच मात्र भी कष्ट नहीं हो, इस हेतु वे हलन चलन भी नहीं करते हैं। ऐसे तीर्थंकर जिनकी पुण्य प्रकृति है, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, मोक्षगामी जितने भी जीव हैं जन्म उनका भी नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया वही तीर्थंकर होते हैं। तो आइए गर्भ कल्याणक की
यह पूर्व विधि प्रारंभ हो रही है। आइए आपको लिए चलते हैं इस राजस्थान प्रांत से बहुत दूर इंद्रलोक की ओर, जहां आप देखेंगे निरंतर तत्व चर्चा में निमग्न रहने वाले वे इंद्रादि देव जो प्रतीक्षा करते हैं सकल वांगमय तत्व बोधा, समस्त शास्त्रों को जानने वाला, पूरे ब्रह्मांड को उलटने की शक्ति रखने वाला वह देवराज इंद्र सची इंद्राणी सहित आसन पर सुशोभित होते हैं और प्राणत विमान से वह जीवात्मा जो जगत जननी वामा देवी रूपी पूर्व दिशा से जिनके गर्भ में अवतरित होगी, महाराज अश्वसेन, जिन्हें यह सौभाग्य मिलेगा काशी देश, बनारस, वाराणसी पवित्र नगर धन्य हो जाएगा, तीर्थंकर को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर।